नमस्कार। मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। बड़ी खबर आ रही है ईरान इजराइल युद्ध को लेकर। जब ईरान ने इजराइल के ऊपर 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, उसके बाद ही पूरी दुनिया को यह पता चल गया था कि अब इसका बदला इजराइल लेगा, और इजराइल ने उसका बदला एक तरीके से ले लिया है। लेकिन इसमें न तो कहीं धमाका हुआ, न कहीं भी धुआं उठा, और न ही कोई विस्फोट हुआ। उसके बावजूद ये महसूस किया जा रहा है कि इजराइल अपना बदला लगभग ले चुका है, लेकिन इसका जो जमीनी असर है वो आने वाले एक हफ्ते में दिखाई देगा। जी हाँ, ईरान के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा साइबर हमला किया है इजराइल ने, और इसकी पुष्टि की है ईरान की सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने। उन्होंने ये कहा है कि ईरान की जो भी सरकार के तीनों अंग हैं, चाहे विधायिका हो, एग्जीक्यूटिव हो, जुडिशरी हो, या फिर लेजिस्लेचर हो, या फिर ईरान का जो परमाणु संयंत्र और परमाणु ईंधन से जुड़े हुए तमाम जो नेटवर्क हैं, या फिर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है, सिटी नेटवर्क है, या पोर्ट का नेटवर्क है, यानी कि ईरान का जितना भी साइबर डाटा है उसमें सेंध लगा ली है इजराइल ने। और अब आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने अगर ईरान के सारे जो डाटा चुरा लिए हैं तो उनके साथ अब क्या होने वाला है। जैसा कि हमास और हिजबुल्लाह के केस में हुआ था कि वो पेजर खोल रहे थे, मोबाइल में, पेजर में, टीवी में, हर जगह धमाके हो रहे थे। अब उसी तरीके के जो असर है, जो परिणाम है, ईरान को भुगतने पड़ेंगे, और आने वाले एक हफ्ते में ये सब होता हुआ पूरी दुनिया देखेगी। इजराइल का काम करने का अपना एक तरीका है, वो अपने दुश्मनों से कैसे निपटते हैं ये पूरी दुनिया जानती है। वो कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं करते, और अपने ऊपर हुए किसी भी हमले को वो भूलते नहीं हैं। इस बात की जानकारी पूरी दुनिया को है, और खासकर अरब जगत के उन देशों और उन लोगों को तो अवश्य ही है जो इजराइल के साथ दुश्मनी में हैं। तो जैसा कि पहले भी कई तमाम कहानियां इजराइल की इस तरीके की है कि एक बार उनके यहाँ उनके खिलाड़ियों पर हमला हुआ था, तो इजराइल ने ढूंढ ढूंढ कर उन सभी आतंकवादियों को अलग अलग देशों में जाके मार गिराया था। उसके बाद जैसा उन्होंने हमास का हल किया, हिजबुल्लाह का हल किया, नसरुल्लाह हो, या उसके बाद के तमाम जो उसके नए नए कमांडर बने उन सबको मार डाला। और अब हिजबुल्लाह में स्थिति ये हो गई है कि वहाँ कोई भी अपने आप को कमांडर नहीं घोषित कर रहा है। वो सब ये कह रहे हैं कि हम एक काउंसिल बनाएंगे, उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद जो कमांडर होगा उसके नाम की घोषणा की जाएगी, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि अगर किसी ने भी उसके नाम को कमांडर के रूप में आगे बढ़ाया तो उसका मरना लगभग तय है। और यही वजह है कि जब वो ईरान ने हमले किए थे इजराइल के ऊपर, तब भी दुनिया को लगा था कि क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट हो चुकी है, क्योंकि इजराइल किसी भी हालत में इस बड़े हमले को भूलेगा नहीं, और वो जवाब देगा। जवाब कितना खतरनाक होगा ये सोचा जा सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध लगा दिए थे ईरान के ऊपर। उसके जो तमाम टैंकर तो सप्लाई चेन थी, पेट्रोलियम को लेकर जा रही थी, उस सबको जब्त कर लिया गया है, उसकी सप्लाई रोक दी गई है। अब ये जो साइबर हमला हुआ है इसका परिणाम क्या होता है इसके केवल कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इजराइल की जो नीतियां हैं, जो आगे वाली उसकी स्ट्रेटजी है, वो क्या दाव चलेंगे, कैसे बार करेंगे, इसको कोई भी नहीं समझ सकता सिवाय इजराइल की जो सरकार है और उसके जो बड़े अधिकारी हैं उनके अलावा। तो निश्चित ही ईरान इस बात से दहशत में है कि अब उसके किस डिपार्टमेंट पर, किस जगह पर, किस समय पर हमला होगा, इसकी कोई भी जानकारी उनको नहीं है। वो सिर्फ डरे हुए हैं, और वो ये खैर मना रहे हैं कि किसी तरीके से दुनिया प्रेशर डाल के इजराइल को इस हमले से रोके और ईरान को बचा ले, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ईरान ने भारत से भी गुहार लगाई थी, लेबनान के भी जो वो विदेश मंत्री थे उन्होंने भारत से गुहार लगाई थी, राजदूत ने भी गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी कोई भी इजराइल और ईरान के बीच में स्पष्ट तौर से तब तक नहीं आएगा जब तक कि इजराइल अपना दाव नहीं चल देता है। और इजराइल का दाव कितना खतरनाक होगा अब इसको सोच सोच कर ही ईरान और ईरान के समर्थकों की पैंट गीली हो रही है। जय हिंद, जय भारत।